राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जो महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंत सखियों की प्राणाराध्य संजीवनी मूरी प्राणाधिका श्री लाडलीजू महाराज एवं इन युगल स्वरूप को हृदय में धारण कर नित नवीन प्रकार से दुलार करने वाले समस्त रसिक जन एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमस्कार है। श्री प्रहलाद जी के चरित्र के विषय में अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। कल श्री प्रहलाद जी के गुणों के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं और स्वयं श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर को वर्णन कर रहे हैं। श्री भागवत में जो संवाद है, श्री नारद युधिष्ठिर संवाद है, उसमें श्री प्रहलाद जी का वर्णन श्री नारद जी युधिष्ठिर जी को कर रहे हैं। दिव्य गुणों की चर्चा कल श्री प्रहलाद जी के हो रही थी। हम सबके हृदय में भी ये भाव आता है कि भक्तों के हृदय में, भक्तों के जीवन में कैसे कैसे गुण होते हैं, लेकिन हमारे हृदय में तो कोई गुण है ही नहीं। हमारे अंदर तो ऐसा कोई गुण है ही नहीं कि जिससे हम श्री ठाकुर जी को, श्री प्रिया जी को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को रिझा सकें। बहुत अच्छी बात है। महापुरुषों के चरित्र, भक्तों के चरित्र कथन श्रवण करने का यही उद्देश्य होता है कि हम जानें कि कितना सब कुछ सहते हुए, कितना सब कुछ स्वीकार करते हुए और हर समय बेपरवाह रहते हुए किस प्रकार से उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी और हमारी स्थिति कहाँ है। ये हम जब जानते हैं तो हमारे हृदय में दैन्यता आती है और दैन्यता आने के बाद प्रभु से फिर पुकार होती है। ये पुकार ही प्रभु से मिला देती है। साधन करते करते, गुणों को अर्जित करते करते जब जीव हार जाता है, उपासक हार जाता है, तब भी उसके जीवन में यही बात आती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं हूं। कितना मैंने प्रयत्न कर लिया, दिन रात लगे लगे साधना में, लेकिन मैं उस परम तत्व को, उस परम ईश्वर को प्राप्त न कर सका। तब वह हार जाता है, वो पुकारता है। इसी प्रकार जो अपने अंदर कोई गुण नहीं देखता, उसकी भी यही स्थिति होती है। वो पहले से कहने लगता है कि हे नाथ, आपकी प्राप्ति के इतने गुण बताए जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं है। क्या आप मुझे कभी मिलोगे? बस अब सीधा चिंतन, गाढ़ चिंतन श्री प्रभु का उसे होने लगा। यह है भक्ति की महिमा, यह है महापुरुषों के चरित्र श्रवण की महिमा कि हमारे हृदय में धिक्कार आ जाए, हम अपने को धिक्कारने लगें कि हे नाथ, कैसा जीवन है, जीवन बीता जा रहा है, लेकिन आपसे मिलने के लिए कोई तड़प, कोई चेष्टा, और चेष्टा करूं तो उसमें असफलता। कैसा जीवन है हे नाथ, हम पे कभी कृपा होगी? तो श्री ठाकुर जी सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन भक्त की अश्रुओं को नहीं सह पाते।
और जैसे माता अपने पुत्र के गिरने का आनंद लेती है कई बार कि देखो गिरा है, देखो कैसे उठता है अपने आप, और जब वो उठ नहीं पाता बालक और अपनी माँ की तरफ देखता है तो माँ फिर तुरंत भागी भागी आती है और उठा लेती है उसे। इसी प्रकार जब भक्त कभी गिरता है तो प्रभु एक बार देखते हैं कि देखूं ये उठता है कि नहीं उठता। जब वह असमर्थ हो जाता है और केवल प्रभु की तरफ देखता है। शर्त यह है, गिर गया और उसने ये हृदय में धारण कर लिया कि अब तो मैं गिर ही गया, अब चलो संसार में संसारी भोगते हैं, जब गिर ही गए तो नहीं 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 नहीं। वो भक्त जो है, वो भक्त हृदय जो है, जो समर्पित चित्त है, वो सीधे प्रभु की ओर देखता है, सीधे प्रभु की। देखो मैं गिर गया, आप आओगे नहीं क्या? तो वो भागे भागे आते हैं और उठा लेते हैं। महापुरुषों की वाणी में सुना है, हारे तो हरिजन भला, जीतन दो संसार, हारा हरिपुर जाएगा, जीता यम के द्वार। अगर कोई भक्त हार रहा है, भला है, भला है, खूब अच्छा है। अगर कोई भक्त हार रहा है तो क्या हो रहा है? वो और प्रभु के निकटतम हो जा रहा है। कई बार हम सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुनते हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि ये सब विकार औरों के लिए बाधक होंगे, लेकिन भक्त के लिए साधक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब कोई विकार उसे परास्त करता है तो वह दौड़ करके श्री जी के चरणों में जाता है कि लाडलीजू देखो इसने भी मुझे गिरा दिया, देखो ये भी मेरे ऊपर हंस रहा है, तो जैसे ये मेरे ऊपर हंस रहे हैं, क्या कभी आप नहीं हंसोगी? सबको हंसत हमें हित प्यारी, श्री भोरी सखी लिख रही हैं। लाडलीजू सब हंसते हैं हम पर, एक बार आप भी आकर हंस दो, एक बार आप भी अपना जान करके हमारी तरफ दृष्टि करके हंस दो। सब कोई हंसत, सब कोई हंसता है हमारे ऊपर। तो जब भक्त गिरता है, हारता है, तो महापुरुष जन कहते हैं हारे तो हरिजन भला, जीतन दो संसार। संसार आप अपने आप को जीतना समझ करके और खूब उत्साहित हो रहा है, खूब अहंकार में भर रहा है और विषय के गर्तों में गिर रहा है, तो उसे जीतने दो। भक्त तो हमेशा हारा हुआ ही ठीक है, क्योंकि हारे हुए को प्रभु के द्वारा जीत का हार मिलता है। जीत का हार प्रभु पहना देते हैं उसे जो हार जाता है। क्यों? क्योंकि भक्त का स्वयं का बल नहीं होता, उसका पूर्ण बल श्री हरि होते हैं, उसका पूर्ण बल श्री लाडलीजू होती हैं। जब हारता है तो अपने वो पूर्ण बल को पुकारता है। और मुख्य बात, सच्ची बात, श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिन, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुणों को कौन देखता है? संसार देखता है गुणों को। कोई बालक अगर कीचड़ में सन जाएगा तो बाहरी व्यक्ति आएगा तो पहले उसे कीचड़ दिखेगी, और कोई बालक को उठाना नहीं चाहेगा कि हमारे नए कपड़े वो गंदे हो जाएंगे और हम कैसे उठा दें उसे। लेकिन जब मां आएगी तो उसे कीचड़ नहीं दिखेगी, उसे सीधे अपना बालक दिखेगा। ऐसे प्रभु को कोई दोष नहीं दिखता है अपने निज जन के अंदर, उसे केवल अपना निज जन दिखता है। ये मेरा है, इसने मेरे से अपनापन किया है, ये मेरे को अपना कहता है। तो ठाकुर जी आते हैं, दौड़ करके उसे गोदी में उठा लेते हैं। वो नहीं देखते, क्योंकि गुण मानी संसार है। गुणों से केवल संसार रीसता है, प्रभु नहीं रीसते। अन्यथा हम अपने हृदय में विचार करें कि आज तक ऐसा हमने कौन सा अपने जीवन में गुण धारण किया है जिसके फलस्वरूप हमें श्रीधाम वृंदावन मिले। ऐसा कौन सा गुण हमने धारण किया था जिसके फलस्वरूप हमें ये मनुष्य शरीर मिला। ऐसा कौन सा गुण हमने धारण कर लिया था जिसके फलस्वरूप हमें ऐसे रसिक सद्गुरुदेव भगवान मिले। ऐसा कोई गुण नहीं, केवल उनकी अहेतुक की कृपा और उनकी उदारता। ये बात उन्होंने सत्य कर दी कि मैं गुण नहीं देखता, और सब गुण देखते हैं। श्री गोस्वामी जी दोहावली में एक दोहा लिख रहे हैं, वह कह रहे हैं, साहिब होत सरोष, सेवक के अपराध सुनी। बहुत विलक्षण बात है, बहुत ध्यान से श्रवण करें।
कैसी अद्भुत हृदय की वार्ता श्री तुलसीदास जी अपने हृदय को प्रकट करके कह दे रहे हैं। कह रहे हैं, साहिब होत सरोष सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हूँ राम न उर धरे। कोई भी संसार में मालिक होगा, साहिब होगा, जिसको हम साहब साहब कहते हैं, ऐसा संसार में कोई साहब होगा तो वो उसके पास कोई जाए और कहे कि आपका सेवक देखो ऐसे ऐसे ये दुराचरण करता है और आपके पीठ पीछे ऐसा ऐसा कर्तव्य करता है और आप इसका त्याग कर दो, तो साहिब जो उसका मालिक होगा वो ये नहीं सोचेगा कि इसने ये कृत्य किया है कि नहीं किया है, पता नहीं ये जो व्यक्ति हमसे कह रहा है ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा, वो मान लेगा उस बात को। संसार के जो साहिब हैं, मालिक हैं, वो ऐसे ही हैं कि अपने अगर आश्रित जो उसका नौकर है उसके प्रति कोई दोष दर्शन रूपी बात कह दे तो वो उसको मान लेंगे और उसके प्रति वैसा व्यवहार कर देंगे कि इसे निकाल दो, इसे त्याग दो, इसे दूर कर दो हमारे सामने से। लेकिन श्री राम जी के बारे में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार के साहिब ऐसे भले ही हो सकते हैं, लेकिन संसार के जो मालिक हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाते हैं, उन साहिब का स्वभाव तो ऐसा है कि अगर कोई आकर के उनके कान में कह दे कि आप इस पे इतनी कृपा क्यों कर रहे हो प्रभु, ये तो बहुत दुराचारी है, बहुत पापी है, तो प्रभु कहते हैं कि ये दुराचारी पापी नहीं है, इसमें कमी मेरी है। मैंने इसका दुराचार क्यों नहीं खत्म किया, मैंने इसका पापाचरण क्यों नहीं खत्म किया, ये मेरी गलती है। साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनी, अपने देखें दोष। राम जी स्वयं अपना दोष देखने लगते हैं कि भाई इसमें दोष नहीं है, दोष तो मेरे में है कि मैं इसका सुधार नहीं कर पाया। ऐसे प्रभु हैं हमारे। हम कभी भी ऐसे गुणों को सुने कि महापुरुषों के हृदय में ऐसे ऐसे गुण होते हैं, तो कभी हृदय में ये भाव ना आ पाए कि हम में तो कोई गुण नहीं है, इतना कहीं निरुत्साहित ना हो जाए कि हमारा मार्ग ही छूट जाए। दैन्यता, वैष्णव दैन्यता, अपने को नीचा समझना, ये परम आवश्यक है, लेकिन इतना भी निरुत्साहित ना हो जाए कि प्रभु का मार्ग ही छूट जाए कि जब हम इस योग्य नहीं है तो हम क्यों आगे बढ़े, फिर तो संसार ही हमारे योग्य है। नहीं 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 नहीं, हमारे प्रभु कैसा भी कोई पापी हो उससे उतना ही दुलार करते हैं जैसा प्रहलाद जी, जैसा नारद जी, जैसा भगवान शंकर के प्रति प्रभु का दुलार है, मीराबाई आदि के प्रति भगवान का दुलार है, ऐसा ही प्रभु का अपने हर एक जन के प्रति दुलार है। ये हमें हृदय में बिठाना होगा, तब इस मार्ग पर उत्साहित होकर आगे बढ़ पाएंगे। सारे गुणों का वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं और अंत में एक बहुत सुंदर गुण श्री सुखदेव जी सार रूप में कह रहे हैं, सार रूप में, कि ये सब गुण तो ठीक हैं, लेकिन एक बहुत विशेष गुण श्री प्रहलाद जी के अंदर है। क्या? गुणैरलम संख्यै महात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। यस्य नैसर्गिकी रति। श्री प्रहलाद जी की महिमा वर्णन करने के लिए अगणित गुण है, कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं इस विषय में तो, लेकिन केवल एक गुण ऐसा है जो महामहिमा में है। क्या गुण है वो? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम और उनके प्रति पूर्ण ममत्व, ये बात धारण करने योग्य है। हमारे अंदर कोई गुण हो या ना हो, हमारे अंदर कोई बात आवे या ना आवे, लेकिन हमारे हृदय में ये बात जरूर हो कि हे नाथ, जैसा भी हूं आपका हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं ये आपका विषय है। जब आपकी शरण में आ गया तो अब अच्छा हूं तो आपका हूं, बुरा हूं तो आपका हूं। नाथ में थारो जी थारो, श्री भाई जी महाराज ने लिखा है। चोखो बुरो कुटिल खल कामी जो कुछ हूं सो थारो। मैं चोखा हूं, बहुत सुंदर हूं,
तो आपकी जय जयकार होगी कि देखो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। और अगर मैं कामी हूं, कुटिल हूं, तो आपकी बदनामी होगी कि देखो भगवान का भक्त कैसा है। इसलिए जैसे भी हैं हम, ये बात हृदय में, श्री प्रहलाद जी की हृदय में जो बात है जिसको सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये जरूर आनी चाहिए। नैसर्ग की भक्ति हमारे हृदय में, हमारा दूसरा जन्म हुआ जब गुरुदेव ने हमें मंत्र दीक्षा प्रदान करी, तो जन्मजात श्री हरि के प्रति हमारा प्रेम हो, हमारा खिंचाव हो उनके प्रति। श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर तो बहुत अवगुण है, तुम तो अवगुण की खान हो, और तुम तो देखो जन्म लेते ही माता जी को सिधरवा दिया, जिन्होंने पालन किया उस दाई माँ को भी तुमने, वह भी पधार गई, तुम ऐसे हो। और तो गोस्वामी तुलसीदास जी हंसने लगे। और दोहावली में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, गोस्वामी जी कह रहे हैं, है तुलसी के एक गुण। गोस्वामी जी बोले बाकी सब जो देख रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, तो सत्य ही देख रहे होंगे, क्योंकि नहीं होते तो क्यों दिखते। लेकिन उन्होंने मेरा एक गुण नहीं देखा। क्या नहीं देखा? गोस्वामी जी कह रहे हैं अपना एक गुण, कह रहे हैं है तुलसी के एक गुण, अवगुण निधि कहें लोग, भलो भरोसो रावरो, राम री जीवे जोग। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक गुण है, लेकिन अवगुण निधि, अवगुण का समुद्र सब लोग मुझे कहते हैं, लेकिन मेरे एक अंदर बहुत अच्छा गुण है जिससे राम जी रीझ ही जाएंगे। क्या गुण है भाई आपके अंदर? बोले हमारे अंदर एक गुण है कि मेरे को केवल और केवल और केवल प्रभु का भरोसा है। आह, पूज्य महाराज श्री के हृदय की बात, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, केवल इनके चरणों का भरोसा, ये सबसे बड़ा गुण है। अगर ये गुण है तो सारे गुणों पे धूल है। ये सर्वोपरि ऐसा गुण है कि श्री ठाकुर जी के चरणों में हमारा पूर्ण भरोसा। हम कैसे हैं इससे मतलब नहीं, गुरु वचनों पर भरोसा, गुरु वाक्य। गुरु जी ने कहा है कि श्री ठाकुर जी हमें मिलेंगे, श्री जी एक दिन हमें जरूर मिलेंगी, तो हम मेरे उत्साह में भरे रहें कि हम तो जैसे हैं जैसे हैं ही, लेकिन गुरु का वाक्य श्री जी जरूर सत्य करेंगी और एक दिन हमारे सामने आएंगी। ऐसा भाव हृदय में होना चाहिए, ऐसा उत्साह हृदय में होना ही चाहिए। गुरु वाक्यों का बड़ा महत्व है। इसलिए भोले भाले जो भक्त होते हैं, जो ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वे बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वह सीधा स्वीकार करते हैं कि गुरुदेव ने कह दिया भरोसा करना है, तो बस मुझे इनके चरणों का भरोसा है। अभी 2-3 दिन पहले एक साधक कह रहे थे, एक उपासक, कि और कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन बस मैं इतना जानता हूं कि मेरा श्री जी के सिवा कोई नहीं है। अब बताओ और क्या जानना बाकी रह गया? और जो समझें सो समझें, पर हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली हैं, श्री जी हमारी हैं, श्री जी के हम हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हमारा श्री जी के सिवा कोई नहीं है, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ये बात बैठ जानी चाहिए जो प्रहलाद जी महाराज के हृदय में बैठी हुई है। बिल्कुल हृदय से प्रीति, हृदय से विश्वास, हृदय से भरोसा श्री प्रहलाद जी का श्री प्रभु के प्रति विराजमान है। भोला भक्त बहुत जल्दी इस विश्वास को जागृत कर लेता है अपने हृदय में। श्री नंद किशोर दास बाबा जी हुए श्री नित्यानंद परंपरा में, अर्थात उनके कुल में ही, उनके वंश में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। श्री नित्यानंद महाप्रभु के कुल में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। श्री नंद किशोर दास बाबा जी ये ब्रज में रहते थे, तो इनके पास एक ब्रजवासी बालक गैया चराने के लिए रहा करता था। उसका नाम था भोंदू, क्योंकि बहुत सरल था, एकदम निष्कपट भाव, किसी के प्रति कोई चतुराई भरी वार्ता नहीं करनी और एकदम निष्कपट। तो फिर ऐसे को लोग पागल ही समझते हैं, तो उसका नाम भोंदू रख दिया था सबने, कि भोंदू जी महाराज हैं, भोंदू भगत हैं। एक दिन नंद किशोरदास बाबा जी भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे
और भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि भांडीर वट पर, भांडीर वन में श्री ठाकुर जी महाराज रोज गैया चराते, और ये भौंदू जी महाराज भी वहीं गैया चराने जाते थे, रोज गैया चराने जाते हैं वहां पर। आनंद किशोरदास बाबा बोले, श्रीपाद बाबा उन्हें कहा जाता था, श्रीपाद बाबा बोले वन में रोज श्री ठाकुर जी गैया चराने आते हैं, और सुंदर उनकी शोभा का वर्णन किया। ऐसा उन्होंने पीताम्बर पहन रखा है, ऐसी उन्होंने वंशी धारण कर रखी है, ऐसा उनका मोर मुकुट है, ऐसी उनकी चितवन है, ऐसे उनके नेत्र हैं, और गायों से घिरे हुए हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसवई भावे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय हैं। तो भांडीर वन में रोज गैया चराने आते हैं श्री ठाकुर जी। अब भोले भाले भगत श्री भौंदू राम जी, उनके हृदय में बात बैठ गई कि हम भी गैया चराने वहीं जाते हैं, तो एक ना एक दिन तो हमारी और उनकी भेंट हुई जाएगी। तो रोज उत्साह से वो इसी भाव से कि आज जाऊंगा गैया चराने तो मुझे श्री ठाकुर जी जरूर मिलेंगे। आज वो गैया चराते हुए आएंगे अपने सखाओं के साथ, और हम भी वहीं गैया चराने जाते हैं, तो ठाकुर जी से आज भेंट होगी। अब भोले भाले भौंदू का भाव श्री ठाकुर जी के हृदय में खलबली उत्पन्न हो गई कि भाई अब ऐसे भगत को नहीं दर्शन देंगे तो किसको देंगे। भोले भाव मिले रघुराई, ठाकुर जी का हृदय मचल पड़ा। भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर में उमड़ घुमड़ कर इनकी भाव तरंग टकराई, और उनमें भी एक अपूर्व आलोड़न की सृष्टि हुई, और जाग पड़ी एक नई वासना के भाई भौंदू के साथ अब हमको खेलना है, मित्रता करनी है, उसके साथ खूब खेल कूद करेंगे, उनके साथ आनंद। देखिए भरोसे का चमत्कार, केवल एक गुण भरोसा, उसका चमत्कार के जब श्रीपाद बाबा ने कही है कि ठाकुर जी आते हैं गैया चराते हुए तो वो आएंगे और हमें मिलेंगे। और हमारे ब्रज के ठाकुर ऐसे ही हैं, इतने उदार हृदय के हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि केवल और केवल जो इनका हो जाता है अन्याश्रय को छोड़ करके, वैसे वह उससे मिले बिना नहीं रह सकते। ऐसे उनका हृदय, ऐसा उनका उदार हृदय है। हो गई एक दिन भेंट, भौंदू राम अपनी गैया लेते हुए जा रहे थे, और सामने से श्री ठाकुर जी महाराज ठुमकते हुए अपने ग्वाल वालों के साथ और हंसी मजाक करते हुए ठाकुर जी आने हैं। बलराम जी के और सखा सुबल आदि जितने भी हैं उनके कंधे पर ठाकुर जी ने हाथ रख रखा है, और एक उनकी तो खैर क्या कहना, उनकी चाल तो अब अभी तो कृपा नहीं हुई, देखी नहीं है, लेकिन महापुरुष जन कहते हैं कि बहुत सुंदर चाल है उनकी, बहुत सुंदर मुस्कान है उनकी। जब ठाकुर जी हंसते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे म्यान से तलवार निकली हो और सीधे लग गई हो, छुरी सी कटारी सी। ऐसे ठाकुर जी, वो बोले सब ज्ञान विज्ञान सब भूल जाता है जो एक बार श्री ठाकुर जी की मुस्कान देख लेता है। अब ये भौंदू राम जी ने भी देखी, सामने से ठाकुर जी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, एकदम भाव विभोर, अरे ये तो जो श्रीपाद बाबा ने कही थी ये तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। आहा, आज तो आनंद आ गया, आज भेंट हो ही गई। और जा करके दौड़ करके ठाकुर जी गले से लिपट गए। हमारे ठाकुर जी भी खूब उदार हैं, वह भी खूब गले से लिपट लिपट के। भौंदू बोला कितने दिनान से इंतजार कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी खबर पड़ी मेरी? बोले अरे लाला मैं अभी आया हो इतकू, तो सोची अब मिल लूँ तो उसे। हाँ हाँ बहुत अच्छी करी, बहुत अच्छी करी। श्रीपाद बाबा ने कही थी, हमें बिल्कुल विश्वास हो कि आप आओगे, जरूर आओगे। रोज का नियम हो गया आप श्री ठाकुर जी का कि भौंदू के साथ खेलना, मिलना जुलना, खूब अटखेलियाँ करना, और भौंदू के साथ ही जो भौंदू जी महाराज ले जाते खाने के लिए सामग्री, उसी का जो है चक ठाकुर ग्वाल वालों के संग भोग आरोप थे। अब तो भाई दिन प्रतिदिन सखा बढ़वे लगे, तो फिर भौंदू महाराज जी अब यहाँ आते श्रीपाद बाबा के यहाँ, और खूब गठरी में भर भर के सामान ढो ढो के, आटा और दाल बाटी के लिए सुंदर दाल, चूरमा के लिए सुंदर पूरी व्यवस्था, और घी से लबालब पूरा कमंडल भर के। अब श्रीपाद बाबा बोले अकेला जाता है, गैया तो खाती नहीं दाल बाटी चूरमा, तो ये क्या है, ये किसके लिए ले जा रहा रोज रोज? बड़ी उनके हृदय में बात आई। तो एक दिन पूछी भौंदू से, हे भैया भौंदू भैया,
कहाँ लिए जा रहे हो ये सब सामग्री? अरे बोले वो ठाकुर जी आते हैं ग्वाल बाल के सखाओं के साथ, तो वो कहते हैं कि हमें खूब दाल बाटी खानी है, तो जो दाल बाटी के ताई ले जा रहा हूँ श्रीपाद बाबा। दाल बाटी किसके लिए दाल बाटी? अरे नंदलाल और इनके साथी हमें वो कह में हमें भूख लगे तो मैं सुंदर सुंदर दाल बाटी बना करके चूरमा बना के और उनको अरोगवाता हूँ, उनको भोग लगाता हूँ। हम सब रोज मिलकर दाल बाटी खामें। अरे नंदलाल? अरे कौन से नंदलाल रे? अरे वही बंसी वाले नंदलाल। बंसी वाले नंदलाल, थोड़ा और बता। तो श्रीपाद बाबा को लगा कि ब्रज के ठाकुर हैं, ब्रज के भगवान हैं, और भगवान भी कहने में इनको लज्जा आती है, थोड़ी संकोच होता है कि कैसे भगवान, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। ऐसा कोई भगवान है त्रिभुवन में जो ऐसे बिक जाए अपने भक्तों के हाथों? ब्रज में एक रसिया गाया जाता है, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। ऐसे चटक मटक से ठाकुर त्रिभुवन में कहीं नहीं है। ऐसे रीझ जाने वाले ऐसे औजार त्रिभुवन में कहीं ठाकुर नहीं है ऐसे। अब भैया श्रीपाद बाबा से कही, बेई बंसी वारे भांडरी वट में रोज आमे, बार बार आपको क्या बताऊं, दाल बाटी उन्हें खवाऊं, मैं खाऊं साथ में। बंसी वारे भांडरी वर में गैया चरा में। अच्छा बता तो उनको मुखारविंद और वेशभूषा कैसी? बाबा को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे होती। यहाँ दिन रात माला चलाए जीवन बीता जा रहा है, एक बार भी उनकी झलक नहीं मिल रही है, और भौंदू कह रहा है कि उन्हें खवा के आते हैं। क्या बात है? भौंदू से पूछी, तुम जरा उनकी वेशभूषा बताओ, उनका मुखमंडल बताओ कैसा है। तो सजल हो गए, क्योंकि प्रभु का जो स्वरूप है ना परम करुणामय है। कोई ऐसा है ही नहीं जो बिना रोए रह सके उनको देखने के बाद। अरे उनकी लालसा में जब टप टप एक छवि आ जाए, एक चिंतनीय छवि आ जाए चिंतन में, काल्पनिक, यद्यपि वो काल्पनिक नहीं होती है, जैसा भाव होता है उसी के अनुसार भावनात्मक छवि आ जाए, तो बिना रोए नहीं रह सकता उपासक। और ये तो साक्षात देख रहे हैं। एकदम रो करके भौंदू बोला, महाराज क्या बताऊं श्रीपाद बाबा, वे बड़े मलूक हैं, ब्रज का हैं भौंदू जी महाराज, ब्रजवासी हैं, तो बोले बड़े मलूक हैं, बड़े सुंदर हैं। क्या कही जाए उनकी सुंदरता के विषय में। सिर पे मोर मुकुट धारण करे हैं, कानन में कुंडल पहने हैं, गले में बनमाला धारण करे हैं, और पीले रंग को ओढ़ना ओढ़े हैं। सच में भी बड़े मलूक लगे हैं बाबा। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्रों से भौंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ, पर वे बिना विश्वास किए बिना रह भी नहीं सके। उन्होंने कहा, अच्छा भौंदू, हमें पता है तुम झूठ नहीं बोलते हो, तुम सच्चे हृदय के हो, तुम्हारे मुख से झूठ नहीं निकलता। अच्छा एक काम करो। श्रीपाद बाबा ने कहा कि अब अपना भी काम बना लिया जाए। श्रीपाद बाबा ने कहा, अच्छा भौंदू ऐसा करो, एक दिन नंदलाल लाल को और उनके सारे साथियों को और आप ले आओ, और यहीं पे चक दाल बाटी चूरमा बनाएगा और सबका भोग लगेगा, हम भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, हम दर्शन करेंगे, आनंद लेंगे। वो आ जाएंगे ना? अरे क्यों नहीं आवेगो, क्योंकि सखा भाव, क्यों नहीं आवेगो वो, मैं कहूंगा और वो आवे नहीं, ऐसे कैसे हो सके? बाबा कल को इंतजाम रखो तुम पूरा, हम कल आवेंगे सब ग्वाल वाल सहित, श्री नंदलाल के सहित। दाल बाटी को निमंत्रण हम देवेंगे आज लाला को, वे आ जाएंगे ना, आवेंगे क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ले आऊंगा। भौंदू खुश हो गया। अब उस दिन भांडीरवर जाते समय भौंदू सोच रहा है, आज नंदलाला से जब श्रीपाद का निमंत्रण मैं कहूंगा तो लाला चक खुश हो जाएगा कि वाह भाई वाह, तेने तो आज आनंद कर दिए, आज तो बाबा के हाथ की दाल बाटी चूरमा खावे को मिलेगी। तो ये चिंतन करते हुए जा रहे हैं भौंदू। पर जब ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से भौंदू ने कही कि लाला श्रीपाद बाबा ने कही है कि तेरे ताई निमंत्रण है और हम सब जाएंगे, और बाबा हम तो अब आनंद लेंगे, मुँह बनानी पड़े तो मैं थक जाऊं, अब हम तुम खेलेंगे इतने, श्रीपाद बाबा बनाएंगे और खूब आनंद से हम जीवेंगे फिर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे खूब उत्साहित होकर के भौंदू जी महाराज ने कही। ठाकुर जी ने मुँह सकोड़ लियो। ठाकुर जी बोले, हम काऊ के न्योता व्योता में ना जामे, हम काई को नौतो तो ना खामे।
अब भौंदू को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब गुस्सा आ गया, सुस्त पड़ गया उसका चेहरा। उसने कहा, नाय नंदलाला, तो को चलना पड़ेगा। मैंने श्रीपाद बाबा से कह दिए ना, एक बचन को सत्कार तो रख, तू हमारा मित्र है, इतनी भी बात ना रख सके हमारी मित्रता में, तो चले ही है इतनी। चल, मैंने श्रीपाद से कही है कि मैं तो लेके आऊंगा जरूर। ना हम ना जामे, हमको का पड़ी श्रीपाद बाबा थे, हम तो ऐसा पड़ी, हम तो तेरे साथ खेले आके, हमें ना पड़ी का। अब तो गुस्सा आ गया भौंदू को कि जब तो श्रीपाद बाबा से कचुना पड़ी तो हमें तो उसे कचू नहीं पड़ी, क्योंकि उनके वचनों से ही तू हमें मिला है। अगर हम उनका ही ऐसे झड़क देंगे, असत्कार तेरे मुख से भी सुन लेंगे, तो हमें तेरे से कुछ नहीं पड़ी। अब जा तू। चुप हो गए और अपनी गैया अलग कर ली भौंदू ने। बोले, अब तू अलग चरा, हम अलग चरावेंगे, हमें नहीं मतलब, तो उसे कोई मतलब नहीं। अब ठाकुर जी कैसे रह सकते हैं इतना सहज सरल? कोई भक्त उनसे रूठ जाए, देखो उनको गरज पड़ी है, ऐसा नहीं उनको गरज नहीं पड़ी, नहीं 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 नहीं, उनको गरज नहीं पड़ी होती तो नमे भक्त प्रणश्यति इस बात को नहीं कहते। और स्वयं नहीं कह रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कि अर्जुन से क्यों करा रहे हैं? आपको करनी चाहिए प्रतिज्ञा। बोले, मेरी बात तो टल जाती है, कई बार मैं अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता हूं, लेकिन मेरा भक्त जब कह देता है तब मैं उस प्रतिज्ञा को कभी नहीं टालता। इसलिए अर्जुन तू इस प्रतिज्ञा को कर कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब ठाकुर जी पे कैसे रहा जाए, उनको गरज पड़ी। अब आगे पीछे डोलवे लगे, अरे भौंदू सुनना। मुंह सकुड़ के भौंदू इधर उधर भागे। अरे भौंदू, ओ भौंदू, नेक्स्ट सुन जा। भौंदू कहां सुनने वाला था, वे और भी तेजी से गैया को हाँकने लगे। भौंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे? वे भागे उसके पीछे पीछे। अब ठाकुर जी जिसके पीछे भाग रहे हो, ऐसा कौन है जो पकड़ में नहीं आवे? ठाकुर जी भाग रहे हैं भाई। नंदलाल जी, ठाकुर जी आगे से जल्दी से भागे और आगे जाके खड़े आ गए। क्यों भाई, कहा भयो तो? कुछ नहीं, सुने ना है तो भैरव थोड़ी आएगा, सुन तो रहे हूं। हाँ तो सुन, थोड़ा ऊंचा स्वर और प्रियता, दैन्यता ठाकुर जी के वचनों। देखो, जैसा नहीं किसी से अपनेपन से एकदम हम ऊंची आवाज में बोले और हृदय में दैन्यता हो कि सुने ना है तू, मैं इतनी देर से पुकार रहा हूं। तो भौंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा तो ठाकुर जी के नेत्र सजल थे। देखिए कितना प्यार करते हैं अपने जनों को, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार की कोई सीमा नहीं है। ये वाक्य पूज्य श्री रामहर्षण जी महाराज का है। वो कहते हैं, दीन जनों से प्रभु इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार की कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित प्यार करते हैं। प्यार करते करते थकते नहीं हैं। प्रेम, प्रेमी, प्रेमास्पद इस त्रिपुटी को लेकर के प्रेम स्वरूप उसे बना देते हैं, इतना प्यार करते हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हैं। और ठाकुर जी ने कही, लाला भौंदू, हमने तो उसे मने कब करी कि हम नहीं जामेंगे? हमने ये थोड़ी कही कि हम श्रीपाद को आमंत्रण स्वीकार। एकदम पलट गई ठाकुर जी। मैं कहूं मैं श्रीपाद को निमंत्रण स्वीकार ना करूं, मैं तो कहूं मैं श्रृंगारवट नहीं जाऊंगा। तू तो भोरो है। अरे मेरे सखा, ये सब ताम झाम लेकर के कहां जामेंगे? तू ऐसा कर, श्रीपाद को यहीं बुला ला। अब तो उत्साहित हो गया भौंदू राम, तुरंत गए भौंदू जी भागते हुए और कहा कि ठाकुर जी बुला रहे हैं और आप चलो। तो श्रीपाद बाबा तुरंत सारी सामग्रियां तो सजो ही रखी थी, उनको पता था कि निमंत्रण आने वाला है, खबर आने वाली है। तुरंत सारा सामग्री ली और जाकर श्रीपाद बाबा भी आनंद विह्वल होकर के श्री ठाकुर जी के इन्हीं ने आनंद सब सुख देखे, अपनो जन्म सफल करी लेके, इन्हीं नेत्रों से श्री ठाकुर जी के संग ग्वाल वालों के साथ श्री ठाकुर जी के दर्शन किए और सुंदर सुंदर दाल बाटी आदि और वो सब भोग पदार्थ बना करके श्री ठाकुर जी को आरोग आया। तो भोले भाव मिले रघुराई। एक भरोसा हमारे हृदय में है, जिस बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, है तुलसी के एक गुण अवगुण निधि कहें लोग, भलो भरोसो रावरो राम रीझवे योग्य। राम जी जिससे रीझ जाते हैं वो एक गुण, क्या गुण? कि मेरे केवल और केवल प्रभु हैं, ये मेरे अंदर एक गुण है, ये गुण सर्वोपरि है। इसी बात को श्री सुखदेव जी महाराज श्री प्रहलाद जी के लिए कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि श्री प्रहलाद जी की श्री ठाकुर जी के चरणों में नैसर्ग की रति है।
जन्मजात रहती है। पूर्ण समर्पण है, पूर्ण प्रेम है। हम भी इन भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही निवेदन करें, यही इनसे प्रार्थना करें कि जैसा इनको श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, उससे एक बिंदु मात्र भी हमारे हृदय में आ पाए तो हमारा भी जीवन कृतार्थ हो, सफल हो। यही जीवन का लाभ है। श्री राधा वल्लभ लाल की